तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 23 है। अगर आपने अभी तक 22 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी तब भी आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आते हैं वापस द हिंदू वोकैबुलरी पे। कल संडे था एंड हमने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वोकैबुलरी की एक क्लास की थी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी पॉजिटिव फीडबैक, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। काफी लोगों को क्लास पसंद आई। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। तो आज है 30 जून एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए होते हैं फॉर सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना @exam1, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है, 1 मिनट वोकैबुलरी सीरीज। वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी द हिंदू न्यूज़पेपर। आज का कोड है विनर ट्रेन लूजर कंप्लेन। विनर जो होते हैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ट्रेन करते हैं, बट लूजर के सामने कोई भी सिचुएशन छोटी सी आ जाए वो हमेशा कंप्लेन करने लगता है। तो प्लीज विनर बनिए, लूजर नहीं। तो आज का अपना पहला वर्ड है सैक्रिलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिलेज? पवित्र चीज का अपमान करना, ठीक है, या अपवित्र करना किसी भी चीज को। सैक्रिलेज का मतलब किसी भी चीज को अपवित्र करना। इसके लिए एक वर्ड आता है इम्पिएशन। इम्पिएशन इम्पिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपवित्र करना, ठीक है। या हम कहते हैं अभिशाप दे दिया। अभिशाप का मतलब क्या होता है? एनाथेमा। एनाथेमा एनाथेमा का मतलब ये होता है किसी को अभिशाप दे देना। तो इन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वायलेशन और डिसरिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सैक्रेड और हॉली। किसी भी सैक्रेड और हॉली चीज की डिसरिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनियम्स, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर या धर्म का अपमान करना। प्रोफेनेशन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को अपवित्र करना। यह हो जाएगा डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन का मतलब हो जाएगा पवित्र करना, किसी भी चीज को उल्लंघन करना, मतलब पवित्रता का उल्लंघन करना। इम्पिटी मतलब अधार्मिकता। इररिवरेंस का मतलब हो जाएगा अनादर। रिवरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। हमने कल ही पढ़ा था। इर लग गया तो मतलब नेगेटिव में चला गया। डिफाइलमेंट का मतलब होता है किसी को गंदा करना या किसी को अपवित्र करना, डिफाइल करना। हिरिजी का मतलब होता है धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करना, वायलेशन करना, उल्लंघन करना। ऑफेंस का मतलब भी होता है अपराध करना, ठीक है, ऑफेंस कर देते हैं। या इंसोलेंस का मतलब होता है उद्दंडता। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था सैक्रिलेज, जिसका मतलब था अपवित्र करना, और ये सीडीएस एंड सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है और कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। हमारा सेकंड वर्ड है इमिनेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा भी गया है। इमिनेंट इसका मतलब होता है शीघ्र होने वाला, ठीक है, या तो किसी भी चीज के होने की आशंका है, ठीक है, अबाउट टू हैपन वेरी सून। समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, ऐसी कोई भी चीज जो होने वाली है उसको बोलते हैं इमिनेंट। या इसके लिए एक वर्ड आता है प्रॉक्सिमेट, बोल सकते हैं ना। प्रॉक्सिमेट है, संभावना है, प्रॉक्सिमेट। या एन ए नेसेंट। नेसेंट का मतलब ये होता है कोई भी चीज ना, किसी भी चीज की बिगनिंग होना, किसी भी चीज की शुरुआत होना, उसको बोलते हैं नेसेंट। तो इमिनेंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाला। इसके सिनोनिम की बात करें तो इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, मतलब निकट भविष्य में होने वाले, कोई भी चीज जो है होने वाली हो। अप्रोचिंग, नजदीक हो। फॉर्थ कमिंग मतलब आने वाली है, ठीक है। लूमिंग ऐसे करने कहते हैं संकट मंडरा रहा है, ठीक है। तो संकट क्या है? मंडरा मतलब आने वाला है। तो लूमिंग का मतलब क्या होता है? मंडराता हुआ। व्यूइंग का मतलब होता है विकसित हो रहा संकट, सेम। एट हैंड का मतलब क्या होता है? नजदीक। ऑन द बर्ज मतलब होता है की कगार पर। इसके लिए एक और वर्ड आता है ऑन द बैंक ऑफ। ऑन द बैंक ऑफ। ऑन द बैंक ऑफ का मतलब होता है किसी की कगार पे होना, ठीक है। ऑन द बस। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग है मतलब डराने वाला है। इमीडिएट है मतलब तत्काल, नहीं है मतलब पास। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था इमिनेंट, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो होने वाली हो। कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गठबंधन कर लेना, किसी से संधि कर लेना, मतलब किसी से किसी के साथ जुड़ जाना। कोलिशन करना, किसी के साथ जुड़ जाना। इन इंग्लिश अ टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा कोलिशन का मतलब जुड़ जाना, किसी से गठबंधन कर लेना, या किसी से यूनिफिकेशन कर लेना। यूनिफिकेशन, किसी के साथ जुड़ जाना, ठीक है, यूनिफिकेशन का लेना। इसके लिए वर्ड आता है नेक्सस। नेक्सस का मतलब ये होता है गठबंधन का लेना, नेक्सस। इसके और सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा अलायंस यानी कि गठबंधन। यूनियन मतलब एकता। एसोसिएशन मतलब संगठन। कॉन्फेडरेशन मतलब संघ। पार्टनरशिप साझेदारी, ब्लॉक, गुट। सिंडिकेट मतलब संस्था। लीग का मतलब संघ। एमालगमेशन का मतलब होता है सम्मिलन, मतलब किसी भी चीज को मिला लेना। इसका मतलब क्या होता है? मिला लेना, एमालगमेशन, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? महासंघ। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? महासंघ। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन करना। इम्पोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोज? इम्पोज का मतलब होता है किसी पे कोई भी आरोप थोप देना, या किसी भी चीज को लागू करना, या जबरदस्ती कोई काम करवाना। ये तीनों मतलब होते हैं इम्पोज के। इन इंग्लिश टू फोर्स समथिंग, रूल, टैक्स, डिसीजन ऑन अदर। किसी पे रूल थोप देना या किसी पे टैक्स या किसी पे डिसीजन को थोपना, उसी को बोलते हैं इम्पोज करना। इसके लिए और एक वर्ड आता है ऑप्ट्रूड। ऑप्ट्रूड का मतलब ये होता है कोई चीज थोप देना। या वर्ड आता है फोइस्ट। फर्स्ट का मतलब होता है फेक चीज थोप देना, किसी पे झूठा आरोप थोप देना, ठीक है, उसको बोलते हैं फोइस्ट। या इसके लिए एक वर्ड और आता है सब्जुगेट। सब्जुगेट इसका भी मतलब होता है किसी पे नियम थोप देना, ठीक है, सब्जुगेट। और सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? इन्फोर्स करना यानी कि लागू करना। इन्फ्लिक्ट करना, थोप देना। लेवी यानी कि किसी पे टैक्स थोप देना। डिक्टेट का मतलब आदेश देना, कमांड।
आदेश देना, ऑब्लाइज मतलब किसी को मजबूर कर देना, एडमिनिस्टर कर देना, मैंडेट ऐसा भी कोई काम जो जरूरी होता है, डिक्री मतलब फरमान जारी करना, कॉम्पेल मतलब किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य कर देना, कॉम्पेल। तो वर्ड था इम्पोज, इसका मतलब था थोपना, लागू करना या जबरदस्ती करना। लाइचिंग, लाइचिंग का मतलब क्या होता है? लाइचिंग का मतलब होता है भीड़ द्वारा गैर कानूनी हत्या या फांसी से हत्या हो जाना, ठीक है, फांसी से हत्या हो जाना लाइचिंग का मतलब होता है। इन इंग्लिश, किलिंग समवन बाय अ मॉब विदाउट अ लीगल ट्रायल, ऑफन बाई हैंगिंग, ठीक है, किसी की मॉब में, मॉब क्या होता है? भीड़। मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ में हत्या हो जाना, उसी को बोलते हैं लाइचिंग। और सीरियस असली में आया हुआ है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मॉब किलिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या हो गई, या विजिलेंट जस्टिस। ये गलत वर्ड आ गया है, इसको काट देना, विजिलेंट, ये यहाँ पे गलत वर्ड आ गया है। एग्जीक्यूशन का मतलब मृत्युदंड हो जाएगा। हैंगिंग मतलब फांसी दे देना। स्लाउटर मतलब बेरहमी से किसी को मारना। मैसेकर नरसंहार करना। होमिसाइड मतलब किसी की हत्या करना। असैसिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? सुनियोजित करना। बुचवी, बुचर मतलब किसी को कोई हत्या करना। ब्लड सेट मतलब किसी का रक्तपात करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था लैंचिंग, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी हत्या कर देना। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। प्लीज बताना आज के वर्ड आपको कैसे लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के भी वर्ड है। एंड आज आपके लिए सिनोनियम है ऑब्स्टिनेट। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पक्का इसका आंसर पता होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताना। फ्लेक्सिबल होगा, स्टबर्न होगा, पोलाइट होगा, क्यूट होगा, क्या होगा इसका सिनोनियम। सो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।